क्या आपको पता है जब माता सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ लेकिन अयोध्या को उसमें बुलाया ही नहीं गया। क्या आपने कभी सोचा है जब निमंत्रण ही नहीं मिला तो भगवान राम वहां पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कोई संयोग था या भगवान की योजना? ये कोई साधारण प्रसंग नहीं था, बल्कि ये एक दिव्य योजना थी जिसमें हर कड़ी पहले से तय थी। जनकपुर में हो रहे सीता स्वयंवर में कई शक्तिशाली राजा आए थे, लेकिन अयोध्या का नाम उस सूची में नहीं था। क्या राजा जनक ने जानबूझकर अयोध्या को छोड़ा, या कोई देववाणी थी जो उन्हें कुछ और निर्देश दे रही थी? आज की इस रहस्यमय कथा में हम जानेंगे वो अद्भुत कारण जिसने अयोध्या को निमंत्रण से वंचित रखा और फिर भी राम स्वयंवर तक कैसे पहुंचे। राजा जनक एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा थे। जब शिव धनुष की परीक्षा का निर्णय लिया गया तो पूरे भारतवर्ष के राजाओं को आमंत्रण भेजने की बात हुई, लेकिन तभी एक सवाल उठा, किस किस को बुलाया जाए। बात सिर्फ एक शादी की नहीं थी, बात थी शिव धनुष उठाने की, यानी एक ऐसी चुनौती की जो अब तक कोई पूरी नहीं कर पाया था। जनक सोच में पड़ गए, क्या सब राजाओं को बुलाना उचित होगा? कई अहंकारी राजा थे जो अपने बल के घमंड में थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी नज़र सीता के सौंदर्य पर थी, ना कि उनके गुणों पर। ऐसे में अयोध्या का क्या? अयोध्या तो रघुवंश की मर्यादा और धर्म का प्रतीक थी, लेकिन क्या जनक को पता था कि वहाँ कोई ऐसा है जो इस परीक्षा को पार कर सकता है? जनक के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। क्या अयोध्या को बुलाना नियति के विरुद्ध होगा, या शायद कुछ ऐसा था जो उन्हें रोक रहा था? शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, ये वही धनुष था जिसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए धारण किया था। इतना भारी और दिव्य कि बड़े बड़े योद्धा उसे छूते ही रह जाते थे, उठाना तो दूर की बात थी। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। पर अब तक जितने भी राजा आए थे सब शर्मिंदा होकर लौटे। राजा जनक की व्यथा बढ़ने लगी। उन्हें चिंता थी कि यदि कोई योग्य वर न आया तो क्या सीता का विवाह कभी हो पाएगा। इसी चिंता में उन्होंने कई राज्यों को निमंत्रण भेजना बंद कर दिया, क्योंकि अब ये स्वयंवर विवाह का कार्यक्रम ना होकर एक असंभव युद्ध बन चुका था। अयोध्या को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या जनक को लग रहा था कि वहां से कोई इस कार्य में सफल हो ही नहीं पाएगा, या फिर कोई दैवी संकेत उन्हें रोक रहा था? जब राजा जनक ने अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजा तब भी नियति चुप नहीं थी, क्योंकि इस कथा के पर्दे के पीछे एक और चरित्र था, महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर रवाना हुए, बहाने के रूप में ताड़का और मारीच के वध के लिए। लेकिन क्या वो सिर्फ एक बहाना था? दरअसल ये सारी योजना देवताओं और ऋषियों की लीला थी। वो जानते थे कि अगर राम स्वयंवर में नहीं पहुँचे तो ये धनुष कोई और नहीं उठा सकता, और यदि सीता के विवाह राम से नहीं हुआ तो रावण का अंत भी असंभव हो जाता। तो फिर क्या यह कहें कि विश्वामित्र ही निमंत्रण थे जो अयोध्या तक राम को लाए? राजा जनक भले ना बुला पाए हों, लेकिन नियति ने रास्ता बना दिया, क्योंकि जब समय आता है तो ईश्वर को कोई नहीं रोक सकता। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचे। ना कोई दरबारी स्वागत, ना कोई शाही बुलावा, फिर भी उन्होंने उस भूमि पर कदम रखा जहाँ नियति उन्हें ले जाना चाहती थी। जनकपुर नगरी उन्हें देख हैरान रह गई। दो राजकुमार जो साधारण वेश में थे, लेकिन मुख पर तेज था, चाल में मर्यादा थी और व्यवहार में तपस्वियों जैसी विनम्रता। राजा जनक ने राम को देखा तो मन में एक अद्भुत आकर्षण जागा। शिव धनुष तो अभी तक वैसे ही पड़ा था, न हिला था, न किसी की शक्ति चली थी। राजा जनक को लगा शायद इन्हीं के लिए ये धनुष अब तक टिका है। क्या यह वही राम थे जिनका नाम वे बचपन से ऋषियों के मुख से सुनते आए थे?
क्या ये वही थे जिनके बिना धर्म का पुनर्स्थापन असंभव था? कोई निमंत्रण नहीं था, फिर भी राम वही थे जहां उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि नियति का बुलावा निमंत्रण पत्र से नहीं, धर्म और समय की पुकार से आता है। स्वयंवर का दिन आया। राजा जनक की सभा में बड़े बड़े राजा उपस्थित थे, लेकिन अब असफल हो चुके थे। सभा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सबको इंतजार था किसी विशेष के आने का। तभी विश्वामित्र बोले, राम, अब तुम्हारा समय आ गया है। राम उठे, सभा में चले और हाथ में शिव धनुष को उठाया। ना कोई प्रयास, ना कोई संघर्ष, धनुष यूं उठ गया जैसे वर्षों से उसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हो। और फिर एक गगनभेदी ध्वनि हुई, शिव धनुष टूट गया। सारी सभा हिल उठी। राजा जनक स्तब्ध रह गए। उन्हें अब उत्तर मिल चुका था। अयोध्या को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि जिसे बुलाना था उसे तो देवताओं ने पहले ही आमंत्रित कर लिया था। जनक समझ गए, राम के बिना सीता का स्वयंवर संभव नहीं था। शायद इसी कारण उन्होंने अयोध्या को नहीं बुलाया, क्योंकि नियति स्वयं उन्हें वहां लाने वाली थी। जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो सभा में सन्नाटा छा गया, और सब सब उस सन्नाटे में जो सबसे ज्यादा भावुक थे वो थे राजा जनक। उनकी आंखें भर आईं। वो वर्षों से एक ऐसे वर की प्रतीक्षा कर रहे थे जो ना सिर्फ शक्ति में श्रेष्ठ हो, बल्कि धर्म, मर्यादा और करुणा में भी महान हो। आज वो सामने खड़ा था, और वो भी बिना बुलाए। जनक मन ही मन समझ गए, शायद इसलिए मैंने अयोध्या को आमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि ईश्वर को बुलाया नहीं जाता, वो आते हैं जब समय आता है। उन्होंने सोचा, अगर निमंत्रण भेजा होता तो क्या राम आते, या फिर पूरी सभा एक राजनीतिक मुकाबला बन जाती। पर अब जो हुआ वो संपूर्ण रूप से दैवी आयोजन था। जनक को अब शांति मिली। उन्होंने न सिर्फ सीता के लिए योग्य वर पाया, बल्कि अपने मन के संदेह और द्वंद्व का अंत भी। शिव धनुष टूट चुका था, और अब सभा में सिर्फ एक ही बात बाकी थी, सीता का वरमाला लेकर राम के गले में डालना। जनक ने सभा को संबोधित किया, अब कोई शंका नहीं बची, यही मेरे पुत्री के लिए योग्य वर है। और फिर वो दृश्य आया जो सिर्फ प्रेम या विवाह नहीं था, वो था धरती और धर्म का मिलन, नारी और पुरुष के संपूर्ण संतुलन का प्रतीक। सीता, जिनका जन्म धरती से हुआ था, और राम, जो धर्म के प्रतीक थे, उनका मिलन केवल एक दंपति का नहीं, बल्कि राम राज्य की नींव थी। सभा में बैठे सभी ऋषि, देवता और राजा, सबने इस दृश्य को नतमस्तक होकर देखा, क्योंकि ये विवाह निमंत्रण से नहीं, नियति के संकल्प से संपन्न हो रहा था। राजा जनक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ना बुलाकर भी सबसे सही बुलावा दिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या अयोध्या को निमंत्रण नहीं भेजना एक भूल थी, या फिर यही सबसे बड़ा संकेत था कि ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं प्रकट होते हैं जब समय आता है। राजा जनक ने जानबूझकर अयोध्या को आमंत्रण नहीं भेजा या नहीं, यह तो रहस्य ही रहेगा, लेकिन जो घटा वो बता गया कि जब कर्म और धर्म साथ चलते हैं तब ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। विश्वामित्र, जो स्वयं एक ब्रह्म ऋषि थे, वही निमंत्रण मनकर राम को जनकपुर लाए। सीता, जो माँ धरती की कन्या थी, वो उसी योग्य पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी जिसे कोई बुलावा नहीं, सिर्फ मर्यादा और धर्म खींच लाते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक कथा है, या फिर ये हमें सिखाती है कि सच्चे कार्यों के लिए कोई आमंत्रण नहीं चाहिए, जो सही है वो अपने समय पर अपने स्थान पर पहुंच ही जाता है। तो मित्रों, हमने जाना कि राम को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी वो वहां पहुंचे, शिव धनुष उठाया, तोड़ा, और जनकपुरी में धर्म की गूंज गूंज उठी। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जहाँ मनुष्य की योजना समाप्त होती है, वहीं से ईश्वर की लीला शुरू होती है। जनक ने शायद निमंत्रण ना भेजकर कोई गलती नहीं की, बल्कि ईश्वर की योजना में भागीदारी बन गए। इस कथा का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जो तुम्हारा है वो बिना बुलाए भी आएगा, और जो नियति ने लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सब केवल संयोग था, या फिर कोई दिव्य योजना
जो युगों से रची जा चुकी थी। कमेंट में ज़रूर बताएं क्या नियति को बुलावा देना पड़ता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।